वो लोग जिनको घुटनों में दर्द है, ज्यादा देर बैठे रहते हैं, जैसे खड़े होने लगते हैं घुटनों में दर्द होती है। नमाज में नीचे बैठ जाते हैं, उठने लगते हैं घुटनों में दर्द होती है। बाथरूम में नीचे बैठ के उठते हैं, या किचन में खवातीन जो ज्यादा देर खड़े रहती हैं, रात को अपने घुटनों में प्रेशर, खिंचाव, अकड़ाव महसूस करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें मैं आपको घर में रह के कुछ ऐसी वर्जिशें बताऊंगा, आप कुछ दिन करेंगे, आपके घुटने का दर्द, अकड़ाव, खिंचाव कुछ ही दिनों के अंदर और कुछ ही मिनटों की वर्जिश से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें, और अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसको ये मसला है तो उस तक वीडियो लाजमी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो। सबसे पहले मैं आपको घुटने की मैकेनिक्स को समझाऊंगा कि घुटना किस तरह काम करता है और क्यों दर्द होती है। होता यह है कि घुटना एक वाहिद ऐसा जॉइंट है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब घुटने ने, अगर आप सिर्फ इस चीज को फोकस करें, इसने सिर्फ आगे पीछे ये मूव करना है घुटने ने, इसके अलावा इसकी और कोई मूवमेंट नहीं। अब घुटने को मजीद मूवमेंट देने के लिए आपका एंकल और आपका हिप ज्वाइंट होता है। एंकल ने मुंह बाहर को किया, घुटने की डायरेक्शन इस तरफ चलेगी। एंकल इस तरफ हुआ, घुटने की डायरेक्शन इस तरफ चलेगी। इसके अलावा जो दूसरी ज्वाइंट है वो है आपका हिप ज्वाइंट। अगर हिप ज्वाइंट के मसल स्टेबल रहेंगे, घुटना सीधा उठेगा, सीधा चलेगा। लेकिन अगर हिप ज्वाइंट के मसल टाइट होंगे, इसको बाहर की तरफ खींच लेंगे, तो घुटना दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा, चपनी रगड़ेगी। अगर हिप के मसल वीक होंगे, घुटना अंदर की तरफ होगा, तो ये चपनी बाहर की तरफ से रगड़ेगी, जिसकी वजह से आपको घुटने की पेन आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने घुटने की एक्सरसाइज वो करनी है जो घुटने के आसपास के पट्टों के अलावा हिप के मसल्स को भी स्टेबिलिटी दें और एंकल के मसल को भी स्टेबिलिटी दें। अगर हम हिप और एंकल पर काम नहीं करेंगे, सिर्फ घुटने को सख्त करते रहेंगे, तो आपकी वक्ती तौर पर दर्द ठीक होगी, लेकिन आपका गेट पैटर्न, आपका जो प्रोलॉन्ग आर खड़े रहना, चलना, उससे आपकी पेन मुसलसल बढ़ती रहेगी। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, सबसे पहली जो वर्जिश है वो आपने आराम से बैठ के करनी है। कोई भी कुर्सी ले लें, किसी भी जगह पे आप इस तरह बैठ जाएंगे। अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी राइट लेग को बिल्कुल टेक लगा के कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। कुब्बे होके नहीं बैठना, स्लाउच होके नहीं बैठना। अपने हिप को इसके दीवार के साथ टकरा के इस पोजीशन में बैठना है। अब आपने अपनी टांग को इस तरह सीधा करना है, सीधा करके रखना है, और इस पोजीशन में फिर वापस नीचे लेके आना है, फिर सीधा करना है। इसके अंदर आपने फोकस से रखना है कि आपके थाई के मसल, जिसको आप पट कहते हैं, वो टाइट होने चाहिए। थाई के मसल टाइट होंगे, एक्टिव होंगे, तो इसके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, घुटने के पट्टे मजबूत होंगे। इसको आपने 10 दफा इस टांग पे करना है और 10 दफा ही दूसरी टांग पे करना है, और दोनों टांगों पे कुल मिला के 30 की गिनती करनी है। यानी कि आप 10 इस दफा किया, 10 इस पे किया, फिर सांस लिया, फिर 10 इस पे किए, फिर 10 इस पे किए। इस तरह टोटल 3 करने हैं। या तो एक ही दफा में आप 30 कर लें, या आप सुबह दोपहर शाम 10-10 करके कर लें। अच्छा, एक ये वर्जिश थी। दूसरी वर्जिश है कि आपने टांग को इसी पोजीशन में सीधा रखना है। अब आपने इसको राइट लेफ्ट इस तरह मूव करना है। अब घुटने को मूव नहीं करना, टांग सीधी रखी है, पंजा अपनी तरफ खींचा है, राइट लेफ्ट आप मूव कर रहे हैं। इससे आपके इस मसल के अंदर आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन पैदा होगी, लेकिन साथ वाले मसल्स को हम यूज कर रहे हैं ताकि हिप की मूवमेंट में भी बेहतरी आए। इसको भी आपने 10 दफा इस टांग पे करना है और 10 दफा ही इस टांग पे करना है। जितना स्लो करेंगे उतना फायदा होगा। तेज करेंगे टाइम जल्दी गुजर जाएगा, लेकिन स्लो करेंगे उतना ही फायदा होगा। तो इसको भी आपने दोनों टांगों पे इस एक्टिविटी को करना है। जिस जगह आप बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी भी टाइम आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपने अब खड़े हो जाना है, कुर्सी को इस तरह आपने पकड़ लेना है। अब इसमें मेन समझना है कि आपका एंगल क्या होना चाहिए। हम कर ये रहे हैं कि हिप के जो मसल्स हैं, हिप वाले मसल्स, इनको मजबूत कर रहे हैं ताकि इनकी डायरेक्शन पाँव को सीधा रखने की ठीक हो। अब आप अगर देखें, मैंने कुर्सी को पकड़ के खड़ा हूं, टांग पीछे को नहीं लेके जानी, साइड को नहीं लेके जानी, साइड और पीछे के दरमियान में इस डायरेक्शन में मूव करनी, इस डायरेक्शन। आपने इस पे आसरा रखा हुआ ताकि आप फिसले ना। इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपके अंदर डीप ग्लूटियल मसल्स के अंदर एक्टिवेशन होगी, और आपने इस वर्जिश को भी 30 दफा करना है। आपकी मर्जी है 10-10 करके कर लें, एक दफा में कर लें, जैसे आपको आसान लगे। और यही वर्जिश आपने दूसरी तरफ भी करनी है। दोनों साइड्स को इक्वल रखना है, बैलेंस रखना है। चाहे आपको एक जगह पे दर्द है, आपने दोनों मसल्स को मजबूत करना है। इसके बाद चौथी वर्जिश ये है कि आपने इसी पोजीशन में पकड़ के रखना है इसको। अब आपने पंजों पे फोकस रखना है, बिल्कुल टांग सीधी, इस तरह पंजे का बल उठना है, स्लो नीचे आना है। लोग इसमें गलती ये करते हैं, तेजी से नीचे आते हैं, जिसकी वजह से कमर में झटका लगता है। ऊपर आएंगे, पूरा ऊपर जितना उठ सके, स्लो नीचे आएंगे। जितना स्लो नीचे आएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा आपको। फिर ऊपर, फिर स्लो नीचे आएंगे। इस वर्जिश को भी आपने
30 दफ़ा करना है, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी इकट्ठी करके कर लें या दिन में 3 दफ़ा में कर लें। ये थी खड़े होकर करने वाली वर्जिश। अब इसके बाद आपने करनी है लेट के करने वाली वर्जिश। अच्छा, इन वर्जिशों का एक फायदा ये है कि जरूरी नहीं है कि आपने इकट्ठे एक ही दफा में सारी वर्जिशें कर लेनी है। आप दिन में बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं, आप बैठे बैठे वर्जिश बैठने वाली कर लें। किचन में खड़े हैं या किसी जगह पे खड़े हैं, ऑफिस में खड़े हैं, अपने वर्क स्टेशन पे खड़े हैं, खड़े होकर करने वाली वर्जिशें कर लें। रात को सोने लगे हैं, सोने वाली वर्जिशें कर लें। यानी कि किसी भी टाइम आप वर्जिश कर लेंगे। इसके अंदर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इकट्ठे एक ही दफा में सारी करनी है। आपने अपनी आसानी देखनी है, वर्जिशें सारी सीख लेनी है। दिन में किसी टाइम मिलता है वर्जिश करें, दर्द से जान छुड़वाएं। अच्छा, अब आपने इस वर्जिश में क्या करना है, इसके अंदर हम काम ये कर रहे हैं कि अपने हैमस्ट्रिंग के मसल को मजबूत कर रहे हैं, अपने हिप के मसल को मजबूत कर रहे हैं। अब आपने करना यह है कि इस पोजीशन में लेट जाना है और आपने अपने घुटने को शोल्डर की विड्थ के मुताबिक खोलना है। इस पोजीशन में मैं क्या करूंगा, अपनी कमर को ऊपर उठाऊंगा। अब ये स्टेप आप समझे, कमर ऊपर उठाऊंगा, हिप टाइट होने चाहिए, ठीक है। अब आपने हाथ लगा के चेक करना है, उंगली लगा के, हिप टाइट है कि नरम है। नरम होंगे तो मतलब वर्जिश गलत है, हिप टाइट होने चाहिए। इसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि आपने अपने पंजों को उठा लेना है, सारा वजन एडी पे आएगा। पंजे उठा लिए। अब आपने क्या करना है, अपने हाथ ऐसे नीचे रखने हैं ताकि आसरा रहे, सहारा रहे। अब आपने हल्का हल्का कदम लेके आगे की तरफ जाना है, जितना जा सकते हैं। हल्का हल्का कदम लेके पीछे की तरफ आना है। अगर आपको दर्द ज्यादा हो रही है, आपसे आगे पीछे नहीं जाया जा रहा, आप खाली रोक के रख लें, पंजे उठा के रख लें, ठीक है। लेकिन अगर आपके दर्द इतनी नहीं है, आप जवान आदमी है, 40-45 साल की उम्र है, आसानी से कर सकते हैं, तो आप ये लाजमी करें, हल्का हल्का आगे की तरफ लेके जाएं, क्योंकि इसके अंदर कोर भी इंगेज होती है और हाथ से आपने आसरा लेना है ताकि आप गिरे ना। थोड़ा थोड़ा करके आगे पीछे लेके आए। और इस पोजीशन में भी आपने 30 से 35 सेकंड हवा में रहना है, हिप यानी कि उठा के रखना है। और इस एक्टिविटी को 3-4 दफा करना है ताकि हिप के मसल मजबूत हो और आपकी लोअर बैक के मसल्स भी इससे मजबूत हो रहे हैं। लास्ट एक्सरसाइज और बोनस एक्सरसाइज वो ये है, किसी भी दीवार के साथ आपने इस पोजीशन पे खड़े हो जाना है, बिल्कुल दीवार के साथ। अब आपने करना ये है कि आपने अपने घुटनों को थोड़ा सा खोल के रखना है कि आपके जितने चौड़े कंधे हैं इतने चौड़े घुटने होने चाहिए। अब इस पोजीशन में आपने हल्का सा नीचे लीन होकर खड़े हो जाना है, जिस तरह चेयर बनते हैं ना। जिन लोगों के घुटने ठीक है वो तो आराम से इस तरह चेयर बन सकते हैं 90 डिग्री पे। आप हल्का सा लीन होकर खड़े इस पोजीशन पे टेक लगा के दें। इस पोजीशन में भी को कंट्रैक्शन होती है मसल्स की। ग्लूट्स, हिप के मसल मजबूत हो रहे हैं, सामने वाली थाई के मसल मजबूत हो रहे हैं, काफ के मसल्स का जोर लग रहा है। सारी लोअर एक्सट्रीमिटीज के मसल इसमें प्रॉपर तरीके से फायर कर रहे हैं, एक्टिव है, नीचे ब्लड फ्लो बढ़ रहा है। इस पोजीशन में आपने एम करना है कि 2 मिनट आप इस पोजीशन में खड़े रहें। अगर आप 2 मिनट नहीं खड़े हो सकते, शुरुआत में दर्द है, नहीं हो सकते, तो आपने 30 सेकंड किया, फिर खड़े होकर सांस ले लिया, फिर 30 सेकंड किया, फिर खड़े होकर सांस ले लिया। लेकिन पूरे दिन में 2 मिनट की एक्टिविटी आप पूरी करेंगे। अब अगर आपको आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसमें घुटनों के अंदर गैप आ जाता है, जिसको कहते हैं फासला कम हो गया, हड्डी हड्डी के साथ रगड़ गई, फिर ये जो दीवार वाली वर्जिश है ये आपके लिए मन है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, जिन लोगों को घुटने के अंदर गैप है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उनके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। वर्जिश कौन सी करनी है, खाना क्या है, वो आप अभी जाएं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वो मसला है वो आप वीडियो लाजमी देखें ताकि आपसे भी आपको निजात मिल सके। फिलहाल जिनकी नॉर्मल पोजीशन में घुटनों में दर्द होती है, बैठने उठने से घुटनों में दर्द होती है, ज्यादा देर बैठने से घुटनों में दर्द होती है, जैसे खड़े होते हैं ज्यादा देर खड़े रहते हैं घुटनों में दर्द होती है, ये वाली वर्जिश मोस्ट इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा आपको इससे फर्क पड़ेगा। और सिर्फ कुछ दिन आप इस रूटीन को ऐड करें, आप देखेंगे कुछ दिनों में आपकी जान छूट जाएगी। मेरा नाम है सलमान फिरोज।